दशरथ यानी 10 इंद्रियों को बस में करके कोई राम का नाम नहीं लेता। यदि 10 इंद्रियों को बस में रख करके एक बार राम का नाम ले दोगे तो कोटि यज्ञ फल होए, करोड़ों यज्ञों का फल एक बार भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाए। आग्रह पूर्वक निवेदन है, मैं बेटियों को बहनों को कहूंगा हफ्ते में 15 दिन में एक बार उपवास किया करें। यदि आप अविवाहित कन्या हैं तो अष्टमी का व्रत शुरू कर दें। बिल्कुल जैसे नारायण महादेव के ऊपर कमल का फूल चढ़ाते हैं, रोज चढ़ाते हैं, आज भी चढ़ाते हैं। कमल का फूल भगवान नारायण महादेव के ऊपर नित्य चढ़ाते हैं। आप भी गुड़ैल का फूल, वो ना मिले तो दूसरा फूल मां भगवती के चरणों में चढ़ाइए। फूल धरती माता का हृदय। जब हम देवताओं को पुष्प चढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपना हृदय भगवान को चढ़ा दिया। जब नारियल चढ़ाते हैं तो लगता है हमने अपना मस्तिष्क देवताओं को चढ़ा दिया। एक बार प्रभु श्री राम जी ने कहा था भोलेनाथ को, भगवान ऐसा सुना है कि मस्तिष्क काटकर कोई आपको चढ़ा देता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ ने कहा प्रसन्न तो होता हूं, तो रावण के ऊपर इसलिए आप प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा कि दशानन ने 10 मस्तिष्क मेरे ऊपर चढ़ाए। मैं ये नहीं चाहता कि लोग अपना मस्तिष्क काट काट के मुझे चढ़ा दें। तो राम जी ने कहा तो फिर आपकी प्रश्नता। तो भगवान महादेव ने कहा कि नारियल मस्तिष्क की तरह है, देवताओं के ऊपर यदि कोई नारियल श्री फल चढ़ाता है तो देवताओं के ऊपर चरणों में मस्तिष्क समर्पित करने का भाव है। आप कभी हरे नारियल को ऐसे छीलेंगे, उसकी जटाओं को निकालेंगे तो उसमें एक नाक बनी हुई दिखाई देती है, आंखें भी दिखाई देती हैं और मुंह भी दिखाई देता है। तो जब हम देवों को श्रीफल नारियल चढ़ाते, याद रखना दुर्गा माँ को जो नारियल चढ़ाया जाता है वो हमेशा फोड़ के चढ़ाया जाता है, और जितने भी देवता हैं उन सबको नारियल साबुत चढ़ाया जाता है। पूजा के कुछ अपने अद्भुत आनंद हैं। शंख रखा जाता है, पूजा में 2 शंख रखे जाते हैं। एक बजाने वाला शंख रखा जाता है और एक भगवान को नहलाने वाला शंख रखा जाता है। शंख जब रखते हैं जो शंख की जो चोंच टाइप की है, समझ रहे हैं मेरी भाषा आप, जो आगे से जो ऐसे नुकीली होती है वो भगवान की तरफ होती है। जो पीछे का हिस्सा है वो भक्त की तरफ होता है, हमारी तरफ होता है। याद रखना जो बजाने वाला शंख है वो पट्ट रखा जाता है, यानी जिसके अंदर जो खाली जगह है वो नीचे होती है, उसकी पीठ ऊपर होती है। मैं ऐसा कह दूं, जो बजाने वाला शंख है उसका पेट नीचे होता है और पीठ ऊपर होती है। लेकिन जो शंख भगवान को नहलाने वाला है उसका पेट ऊपर होता है, पीठ नीचे होती है। जो नहलाने वाला शंख है उसमें 24 घंटे उसको पानी भर के रखा जाता है। जो बजाने वाला शंख है उसमें पानी नहीं भर के रखा जाता। जो नहलाने वाला जो शंख है जो श्रीवर्धक है, और बजाने वाला शंख है वो विचार वर्धक है। बजाने वाले शंख को पूजा में रखने से विचार बढ़ते हैं, और पूजा वाले शंख को रखने से घर में श्री बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है। जो साउथियन शंख है दक्षिणे हाथ में रखा जाता है, उसको दक्षिणीय शंख कहते हैं। उसमें जो पानी भरा जाता है इसलिए उसका पेट ऊपर होता है, पीठ नीचे होती है। जो बजाने वाला शंख है उसका पेट नीचे होता है और उसकी पीठ ऊपर होती है। पूजा के बड़े प्रकार हैं, और आजकल मैं लिंग पुराण में आपको यही बातें सुनाऊंगा। आज लिंग पुराण में मैंने सुबह की एक 1.25 घंटे की कथा में निवेदन किया है। जो भगवान को सूती वस्त्र में जल छानकर और पानी से भगवान को नहलाते हैं, उनको सभी नदियों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त हो जाता है। सूती वस्त्र में जल को छाने, पानी में बुदबुदा न रहे, पानी में फैन न रहे। आप प्लास्टिक पुलस्टॉक की बाल्टियां आप यूज करते रहते हैं, मैं तो कहूंगा पूजा में स्टील की बाल्टी भी यूज मत करो। पूजा में या तो पीतल की बाल्टी या तांबे की बाल्टी बहुत सुखद है। पूजा में या पीतल या तांबे का कलश लोटा रख लीजिए, पीतल की बाल्टी रखिए पूजा में। हमारे यहाँ भगवान के पूजन में आजकल पीतल की थालियां चल रही हैं, उसकी महिमा पढ़ी है हमने।
हम हर बार श्री गया जी जाते हैं, 10-11 बार कार्यक्रम हो गए हैं और आप गया जी का कार्यक्रम देखते होंगे। हर वर्ष 16 दिन का कार्यक्रम, 16-17 दिन का होता है। तो मैंने पढ़ लिया उसमें वायु पुराण में, ये थालियाँ आप देख रहे हैं पीतल की थाली है, तो उसमें वर्णन है कि चांदी की थाली में या पीतल की थाली में ब्राह्मण को भोजन कराने से देवता और पितर दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। अब इतनी तो व्यवस्था है नहीं कि चांदी की थाली खरीद ले, लेकिन पीतल की तो खरीद ही सकते हैं। पीतल की थाली में ब्राह्मण को भोजन कराया जावे तो उससे देव और पितर दोनों ही तृप्त हो जाते हैं। पूजा में हमने भी अष्टधातु की कुछ चांदी की बर्तन भगवान के बनवाए, चांदी के बहुत पात्र बनवाए, कटोरियाँ, थालियाँ, चम्मच, सब बहुत कुछ है। तो आप कहोगे आप तो बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनवा सकते, हम ही बनवा सकते हैं, आप नहीं बनवा सकते। हमसे ज़्यादा ये सब कुछ आप कर सकते हैं यदि करेंगे।